स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी को? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस, दिख रही है। ओके, ग्रेट। यस सर। Okay, so let's start with the CSS part 1. Okay, so introduction I already been given. I'm just repeating again कि अभी तक हमने HTML से वेब पेजेस बनाए हैं। तो लेट मी ओपन द वीडियो ऑल्सो। ठीक है। सो अभी तक जो हमने HTML पेज बनाया है, यू गाइस नोटिस कि वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। सिर्फ उसमें आपको सिर्फ कुछ टैग्स और HTML पॉइंट ही दिख रहे होंगे। लेट मी ओपन सम वंस। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से फ्लैट HTML टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ पर कि सिंपल टेक्स्ट और HTML टैग के थ्रू आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट करी हुई है। बट यूजुअली जो हम लोग वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं वो इस तरह के फॉर्मेट में तो नहीं होती। वो तो बहुत ही सुंदर सी और अच्छी दिखने वाली होती हैं। तो वो किस तरह से हम इसको फॉर्मेट करें कि ये जो है यूजर फ्रेंडली और जब जो इसको देखे उसको देखने पर पसंद आए, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट्स, इनकी पोजीशनिंग, साइज, वो सारी की सारी हिरार्की हम एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वे में वेबसाइट को अरेंज करें। उसके लिए हम स्टाइल शीट्स यूज करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS का जो फुल फॉर्म है दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और दैट tells the browser how to display the text and other content that you write in HTML. तो आपके HTML को एक सुंदर रूप देने के लिए हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज करते हैं। जैसे अब एक इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज केस सेंसिटिव। इट इज केस सेंसिटिव एंड केस सेंसिटिव बाय आई मीन कि HTML के अंदर तो आप क्या करते हो कि आप चाहे किसी भी टैग को कैप्स में लिखो या स्मॉल कैप्स में लिखो, वो काम कर जाता है। लेकिन आपको CSS में ध्यान रखना होगा कि अगर आपने HTML टैग पर कोई क्लास, कोई CSS क्लास आपने कैमल केस में या ऑल कैप्स में लिखा है, तो वो CSS के अंदर उसका रेफरेंस जो है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, बड़े लेटर यूज किया है तो बड़े में होना चाहिए, छोटा यूज किया है छोटे में होना चाहिए। अब CSS से हम क्या क्या कर सकते हैं? CSS से हम कलर्स कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट का, किसी भी ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर, फ्रंट एंड कलर, ये हम मेंटेन कंट्रोल कर सकते हैं CSS के थ्रू। फॉन्ट्स की कौन सा फॉन्ट फैमिली हमें यूज करना है, लाइक इफ यू गाइज यूजिंग द MS वर्ड में कभी भी इसी को देख लीजिए आप। ये जो मेरा एक छोटा सा अपने टेक्स्ट लिखा है, इसमें कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है, कौन सा फॉन्ट ये है कि हो सकता है कि एरियल हो सकता है कि ये वर्दाना हो या सेंस सरीफ हो, कोई सा भी फॉन्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से फॉन्ट की साइज, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, लाइक ये टेक्स्ट थोड़ी बड़ी साइज का है, बोल्ड है, यहाँ पर अंडरलाइन है, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग विद द फॉन्ट हम लोग यूजिंग द CSS कर सकते हैं। पोजीशनिंग बाय मीन कि अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक ब्लैक कॉलम है, फिर एक वाइट कॉलम है, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ये जो जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ अभी, एक बॉक्स है जो कि बिल्कुल सेंटर में है, जो सेव है। तो हर एक चीज अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर रखी हुई है जिससे कि वो सुंदर दिखेगी। लेकिन अगर मैं इस वेब पेज को देखूंगा तो ये यहाँ है और मतलब एक तरह से एक के ऊपर एक है, कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। स्पेसिंग का मतलब कि जैसे ये एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन के आई से पहले और इस बॉक्स के बॉर्डर से पहले कुछ स्पेस है, तो दैट स्पेस वी कंट्रोल। यहाँ पर आप देखोगे कि जो लिस्ट बॉक्स, जो लिस्ट बनी हुई है उसमें और ज्यादा स्पेस है, तो ये स्पेस हम CSS के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट से पहले, बाद में, ऊपर, नीचे कितनी स्पेस आए। ठीक है, तो ये हम CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। साइजिंग मतलब कि फॉन्ट की साइज हो सकती है, इस बॉक्स की साइज हो सकती है, इस बटन की साइज हो सकती है, उसकी विड्थ और हाइट
ये हम CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। डेकोरेशन लाइक कि मैंने इसको टेक्स्ट को अंडरलाइन किया है, इसको बोल्ड किया है, तो इसको हम फॉन्ट को, इन चीजों को डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आती है CSS में। ट्रांजिशन ट्रांजिशन अलाउ यू टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली, कि मान लो एक आपको क्या दिखाना है, कुछ एनिमेशन दिखाना है, तो पहले तो मान लो आपका टेक्स्ट बड़ा है, फिर उसको आपको धीरे धीरे छोटा करता हुआ सेम साइज में लेके आना है। तो ये एक तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया, काइंड ऑफ एनिमेशन हो गया। तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज आती है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के ऊपर आप उसको किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को स्विच कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम की CSS के थ्रू कर सकते हैं, और यही बेसिकली हमें चाहिए। अगर ये हमें आ जाएगा तो हम हमारे पेज को एक सुंदर सा वेब पेज बना देंगे, जैसे कि ये दिख रहा है। ठीक है, अब ये तो CSS का पर्पज हो गया कि CSS वी यूज टू फॉर्मेट आवर HTML पेज। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं इसकी? तो इसको अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था, लेट मी ओपन द फोल्डर जहां पर कि हमने वो कोड लिखा था। CSS पार्ट 1। वेब पेज पर अप्लाई कैसे करते हैं, राइट? ये हमारा HTML पेज है। अब इस पेज पर CSS को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो हम अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने एक ये लिंक दे रखा है, W3 स्कूल CSS। इसी लिंक को अपन पढ़ेंगे। इसमें CSS की जो भी अपने को सीखना है, समझना है, सब कुछ इसमें स्पेसिफाई है। तो आप लोगों को खुद भी एक एक CSS प्रॉपर्टी को जाकर के यहाँ पर देख सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? तो एक बार अप्लाई करने से पहले हम CSS का सिंटैक्स देख लेते हैं कि CSS का सिंटैक्स एक्चुअली लिखते कैसे हैं। तो CSS का सिंटैक्स लिखने के लिए आपको CSS का एक सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर मींस कि किस HTML के पोर्शन पर आपको आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखोगे, दैट इज द एक्चुअली सिंटैक्स ऑफ CSS, कि यहाँ पर आपका सेलेक्टर आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आप कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करोगे, देन आपकी प्रॉपर्टी शुरू होगी। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ CSS। ये फिक्स है कि अगर आपको किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, देन यू विल यूज कलर। फॉन्ट साइज ये फिक्स प्रॉपर्टी है, और इसकी जो वैल्यू है, ये जो ब्लू है, दैट इज द डायनामिक, दैट इज अ चेंजेबल। यू कैन चेंज इट एज पर योर डिमांड, कि जैसा आप चाहते हो वैसा आप इसको कर सकते हो। ब्लू चाहिए ब्लू लिख लो, रेड चाहिए रेड लिख लो, बट यू विल हैव टू लर्न कि फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देन वी विल यूज कलर। फॉन्ट की साइज कम ज्यादा करनी है, देन हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉन्ट साइज। तो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप सेलेक्टर लिखते हो। सेलेक्टर के भी अब मल्टीपल वेज होते हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से हम HTML के एलिमेंट को CSS के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्टर यूज करते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस, देन वो प्रॉपर्टी जो हमें CSS की यूज करनी है, फिर उसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, डालते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, देन हम सेमीकोलन से उस एक की वैल्यू प्रॉपर्टी को हम बंद कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, फॉन्ट साइज, ये प्रॉपर्टी जो कि CSS की है वो लिखते हैं, फिर हम कोलन यूज करते हैं, देन अगेन वैल्यू, और उसके बाद में सेमीकोलन से हम उसको बंद कर देते हैं। यू सी हियर इज रिटन px। px जो है वैल्यू है, कि अपन जो साइज स्पेसिफाई करते हैं स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स में करते हैं। तो पिक्सल्स भी होती हैं, EM भी होती हैं, दैट विल लेटर कम ऑन दिस, बट ये हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई की है 12 पिक्सल। ठीक है, तो ये तो इसका सिंटैक्स है। नाउ लेट्स कम बैक हियर। एक बार इस पेज को मैं ब्राउजर पे ओपन कर लूं। ठीक है, तो उस दिन हमने देखा था कि हमने CSS के थ्रू इसका बैकग्राउंड कलर भी डाला है, हमने हेडिंग्स की का बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। तो कैसे कि इस हेडिंग फर्स्ट को मुझे जो ये लिखा हुआ है, एक ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होगा। अब इसका कुछ ना कुछ सेलेक्टर होगा जो कि मुझे CSS में रेफरेंस देना होगा।
तो पहला तरीका हम ये करते हैं, लेट्स डिफाइन इट अगेन। ये क्लासेस हमने लिखी थी, इसको हटा देते हैं या फिर नया सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं H1 पे ही लिख रहा हूँ, इनलाइन स्टाइल डेमो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट तरीका, पहला मेथड तो ये है कि आप किसी भी टैग के अंदर जाकर के CSS को लिख सकते हो। एक हर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो यू विल स्टार्ट विद द स्टाइल एट्रीब्यूट, डबल कोट, और उसके बाद में जो भी CSS की प्रॉपर्टी होती है, लेट्स से कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी आई विल यूज, और क्या कलर मुझे रखना है वो कलर मैं यहाँ यूज करूंगा। लेट्स से ब्राउन रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाया मैंने, आप ध्यान देना। ये जो फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग स्टाइल शीट है, जिसको कि अपन इनलाइन स्टाइल शीट बोलते हैं, उसमें करली ब्रेसेस नहीं होगा, सीधा सिंपल सा HTML का एट्रीब्यूट होगा स्टाइल, देन यू विल यूज इक्वल टू एंड विल स्टार्ट विद कोट्स, और फिर जो भी CSS की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है, एंड हम इसका सेमीकोलन के साथ कर देंगे। अब लेट्स से कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट कलर, हम इसको चेंज करना है तो फॉन्ट कलर के लिए आई विल यूज कलर, एंड देन कलर कोड इसका जो भी मुझे रखना है, लेट्स से ब्लू रख लेते हैं, और फिर सेमीकोलन से मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इनलाइन स्टाइल के साथ में CSS लिख सकते हो। लेट्स सी द इफेक्ट ऑन स्क्रीन, यहाँ पर आना चाहिए इसके नीचे, हेडिंग 5 के नीचे। रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपका जो इनलाइन स्टाइल अप्लाई हो गई आपके H1 टैग के ऊपर, जिसपे मैंने इनलाइन स्टाइल डेमो लिखा है, राइट। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे देखो कि बिल्कुल ही बॉक्स के बिल्कुल टच होके शुरू हो रहा है, तो हमें इसकी CSS प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसके स्पेस कैसे देते हैं इसको। तो ये अपना H1 जो बॉक्स है, इस H1 का जो टैग है, इसके अंदर स्पेस दे सकते हैं हम बाय यूजिंग द पैडिंग। पैडिंग एक प्रॉपर्टी है CSS की। अब मैं पैडिंग देता हूँ 5 पिक्सल, तो व्हाट इट विल डू दैट, कि ये जो मेरा ब्राउन बॉक्स है, पैडिंग मतलब इनसाइड द बॉक्स, मैंने H1 के अंदर लगाया तो उसके इनसाइड द बॉक्स 5 पिक्सल इसके चारों तरफ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, वो एक स्पेस ऐड कर देगा। कितनी स्पेस ऐड करेगा? 5 पिक्सल की। लेट मी रिफ्रेश दैट, यू विल सी इसने चारों तरफ इसके 5 पिक्सल की स्पेस ऐड कर दी है। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ जिससे कि यू विल नोटिस दैट कि स्पेस ऐड हुई है नहीं हुई है। 5 पिक्सल बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम, पहला जो तरीका मेथड है वो ये है कि हम इनलाइन स्टाइल लिख करके भी किसी भी टैग के ऊपर, HTML टैग के ऊपर हम CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कि वो मेथड्स, किन किन मेथड्स के थ्रू हम CSS HTML टैग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहला मेथड इनलाइन स्टाइल्स, यू अंडरस्टैंड कि स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करो HTML टैग के साथ में, और उसमें CSS की प्रॉपर्टीज को राइट डाउन कर दो। सेकंड मेथड है यूजिंग स्टाइल टैग। सो प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के अंदर, कि जहां जहां भी मुझे लिखना है, मान लो सेम टू सेम CSS, मुझे नीचे वाला एक और H2 एलिमेंट है, अप्लाई CSS, H2 एलिमेंट है, इसके ऊपर भी अगर मुझे सेम टू सेम CSS ही अप्लाई करनी है, तो मुझे ये वापस सारी की सारी जो CSS है इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो ये डुप्लीकेसी हो गई कि यहाँ भी सेम ही चीज है, यहाँ भी सेम ही चीज है। ठीक है, इनलाइन स्टाइल के अंदर अब मान लो ये पूरा मेरा बड़ा सारा पेज है और ये 20-30 जगह पे आ गई है, और मुझे दोबारा से किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे हर एक जगह जाकर के चेंज करना पड़ेगा। सो सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर स्टाइल को एक नाम दे दो कि इस स्टाइल का नाम क्या है, और उस नाम का रेफरेंस आप इस टैग के अंदर दे दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग्स, राइट। तो ये एक रेफरेंस हो गया, आई एम गिविंग द रेफरेंस बाय यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। तो लेट्स से मैं इसका पहले रेफरेंस दे देता हूँ, क्लास इस स्टाइल का रेफरेंस दे दिया मैंने, स्टाइल हेडिंग, हेडिंग की स्टाइल ये होगी। ठीक है,
अब मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो इसकी प्रॉपर्टीज तो हट जाएंगी सारी की सारी। चेक इट आउट है, ठीक है। अप्लाई सीएसएस के ऊपर ये लग ही नहीं रही क्योंकि मैंने हटा दी यहाँ से। अब मैं स्टाइल हेडिंग क्लास के अंदर वो लिखूंगा ये सारी चीजें जो कि मैंने यहाँ से कॉपी की हैं। अब कहाँ पे लिखूंगा, तो सेकंड मेरा जो वे ऑफ राइटिंग है स्टाइल्स को, दैट इज बाय यूजिंग द स्टाइल टैग। तो हेड सेक्शन के अंदर आई विल यूज स्टाइल टैग। और मैंने क्या क्लास बनाई थी, स्टाइल हेडिंग, ठीक है। जब आप रेफरेंस देते हो क्लास के नाम से तो आपको सीएसएस को ये बताना पड़ेगा कि ये क्लास की मल्टीपल सेलेक्टर्स होते हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही सिलेक्टर पर जा रहा हूँ क्लास के ऊपर। तो क्लास को डिनोट करने के लिए वी विल स्टार्ट विद डॉट। तो डॉट स्टाइल हेडिंग और करली ब्रेसेस जो भी अपन सिंटैक्स पढ़ रहे थे। तो दिस इज अ सेलेक्टर स्टाइल हेडिंग। ये सेलेक्टर हमने नीचे स्पेसिफाई कर दिया है उस पर्टिकुलर एचटीएमएल टैग के साथ में। तो अब इस सेलेक्टर के अंदर जो भी हम सीएसएस प्रॉपर्टी लिखेंगे ये अपने आप उस एचटीएमएल टैग पर उस एचटीएमएल टैग पर अप्लाई हो जाएंगी जहां जहां भी हम क्लास इक्वल टू स्टाइल हेडिंग लिखेंगे। तो अब इस स्टाइल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये हमने इसी सेम टू सेम पेज के ऊपर सबसे ऊपर हमने स्टाइल टैग हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज किया और इसमें अब कितनी भी सीएसएस क्लासेस को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या हुआ, ये जो स्टाइल हेड एक बार सेव करके देख लेते हैं। अप्लाई सीएसएस के ऊपर आपका वो सीएसएस ही अप्लाई हो गई है। कौन सी सीएसएस अप्लाई हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये अब हम पहला तरीका अपना था कि हम जाकर के इनलाइन जाकर के उसके ऊपर लिख रहे थे। अब दूसरा तरीका हमने यूज किया कि हम उस पेज के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग्स के थ्रू हमारी सीएसएस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। बेनिफिट ये हुआ कि अगर मान लो स्टाइल हेडिंग सेम टू सेम मुझे यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई करनी है, तो व्हाट आई विल डू दिस, क्लास इक्वल्स टू स्टाइल हेडिंग। तो यहाँ पर भी वो सेम टू सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो फिर कभी मुझे चेंज करना है स्टाइल हेडिंग की स्टाइल के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करना है इसमें, लेट्स से अभी देखते हैं एक बार यहाँ पे जाकर के दोनों जगह अप्लाई हो गई होगी। अब लेट्स से मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, ठीक है, ब्लू बेकार लग रहा है मेरे को तो व्हाइट करना है ग्रीन के ऊपर। सो अब मुझे यहाँ पे चेंज कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा जहाँ पर स्टाइल टैग में लगा हुआ है यहाँ पर कलर आई विल चेंज इट आउट राइट। तो ये दोनों जगह पे एक साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द बेनिफिट कि आपको कोड सेम कोड को इसको बार बार आपको रेप्लिकेट नहीं करना पड़ा जहां जहां पर इसको यूज करना है, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड मेथड। दो मेथड हो गए, फर्स्ट इनलाइन लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, सेकंड आपको स्टाइल टैग के अंदर लिखना सेम पेज के ऊपर। थर्ड, अब इसका भी थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि पहली का ड्रॉबैक ये था कि हमें बार बार हर स्टाइल को रिपीट करना पड़ रहा है पूरे एचटीएमएल पेज के अंदर। तो मेंटेनेबिलिटी खत्म होती है पेज की, आपको चेंज करना है फिर दोबारा जाकर के, तो दोबारा हर एक पेज पे हर एक टैग पे जाकर के चेंज करोगे। अब इस सेकंड का जो स्टाइल टैग है इसका ड्रॉबैक ये है कि अभी आपके पास एक ही पेज है। लेट्स से कि आपकी बड़ी वेबसाइट है उसमें 5, 7, 10, 20, 50, 100 पेजेस हैं। तो हर एक पेज के ऊपर अब आपकी स्टाइल शीट का सेक्शन आपने हर एक पेज पे अलग अलग लिख दिया। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि आपका जो सीएसएस जो फॉर्मेटिंग होती है हर एक वेब पेज की लगभग लगभग सेम ही होती है। तो वहां भी डुप्लिसिटी बढ़ जाती है कि अगर आप हर पेज के ऊपर अलग अलग सीएसएस लिखोगे तो। सो बेस्ट वे इज दैट कि एक अलग से आप फाइल बना लो सीएसएस की, ठीक है, सारी की सारी स्टाइल्स को वहां डाल दो और जिस पेज पर वो यूज हो रही है उस पेज पर उसको वैसे यूज कर लो, तो वो डुप्लिसिटी हर एक पेज पर सीएसएस क्रिएट करने की खत्म हो जाएगी। तो तीसरा मेथड है बाय यूजिंग द एक्सटर्नल फाइल, और यही मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फॉलो करेंगे आगे से अपने सारे
जो भी अपन अपने वेब पेजेस बनाएंगे उसमें। तो इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पे किया हुआ भी है। तो सी दिस इज अ लिंक टैग। तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को सबसे पहले तो हम एक सीएसएस फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने बना ली styles डॉट सीएसएस। सीएसएस फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट सीएसएस होगा, जैसे हमारी एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट एचटीएमएल होता है। सीएसएस को आपको इस डॉट सीएसएस के एक्सटेंशन के साथ में सेव करना पड़ेगा। तो ये मैंने स्टाइल्स डॉट सीएसएस करके एक वेब पेज, एक पेज बना लिया, और इसमें वो सारी क्लासेस मैंने डिफाइन कर दी जो कि मुझे इस पेज पर यूज करनी है। तो एक और बनाई है मैंने स्टाइल हेडिंग, इसको भी यहां से हटा देता हूं। अगर मैंने इसको हटाया है तो यू विल सी कि यहाँ पर ये जो इस पे फॉर्मेटिंग लगी हुई है ये हट जाएगी, हट गई क्योंकि हमने इसकी स्टाइल्स को हटा दिया है। लेट मी राइट डाउन द स्टाइल्स हेयर, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वापस से अप्लाई हो गई। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम अपने को एक नई स्टाइल्स डॉट सी एस एस फाइल बनानी है। नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हो, मेक श्योर कि आपको एक्सटेंशन इसका डॉट सी एस एस होना चाहिए। अब इस स्टाइल डॉट सी एस एस को इस पेज पर इसका रेफरेंस कैसे ऐड करना है मुझे, तो वी विल यूज लिंक टैग। लिंक टैग हम लोग यूज करते हैं एचआरईएफ के अंदर, हम स्पेसिफाई करते हैं उस फाइल का पाथ। तो क्योंकि फर्स्ट डॉट एच टी एम एल और स्टाइल शीट डॉट सी एस एस एक ही फोल्डर में है, तो हम लोग रिलेटिव पाथ यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा पाथ नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस। रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम इमेज टैग को पढ़ रहे थे कि किस तरह से इमेज और इमेज को अप्लाई करते हैं। तो बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट पाथ, बाय यूजिंग द रिलेटिव पाथ। अगर यही स्टाइल्स फोल्डर, स्टाइल्स जो फाइल है, अगर ये इस फोल्डर के अंदर होती, लेट मी क्रिएट ए न्यू फोल्डर, इमेज के अंदर नहीं बनाना है मुझे, यहाँ बनाता हूँ। स्टाइल्स इसी में बना देते हैं, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे कि वो सारी सीएसएस जो हेडिंग्स वगैरह पे मैंने लगाई थी वो सारी की सारी गायब है, लेकिन लोगों के ऊपर जो मैंने बैकग्राउंड कलर डाला था वो है। क्यों है लोगों पर बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये जो सीएसएस थी ये मैंने इनलाइन लगाई है इसी फाइल के ऊपर, तो इसका उस स्टाइल डॉट सीएसएस से कोई असर नहीं है। अब नाउ ये एक सब फोल्डर के अंदर स्टाइल फोल्डर है, फिर उसके अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस है। तो इसका मैं पाथ कैसे स्पेसिफाई करूंगा कि जहां पर रिलेटिव पाथ, एक्चुअली एब्सोल्यूट पाथ तो मैं पूरा का पूरा अगर लिखना चाहूंगा तो वो मैं इस तरह लिखूंगा वेयर www, जहां से मेरा जो भी आपका सी डायरेक्टरी से पूरा पाथ बन के आता है, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आपको हमेशा रिलेटिव पाथ ही यूज करना है। रिलेटिव पाथ विल स्टार्ट की जहां पर आपकी फर्स्ट डॉट एचटीएमएल फाइल पड़ी है वहां से आपका रेफरेंस शुरू होगा। तो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर एक फोल्डर है इमेज, तो वी विल स्टार्ट विद इमेज। ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल के पैरेलल में है, और उसी के अंदर एक फोल्डर हमने बनाया है स्टाइल्स, और उसी के अंदर हमने ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है, ये इसका रेफरेंस जो है, अब ये इसको पढ़ लेगा क्योंकि हमने इस वेब पेज को बता दिया है कि हमारी स्टाइल्स डॉट सी एस एस फाइल है वो कहाँ पर है। एंड देन यू विल सी कि वो सारी स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज वापस से अप्लाई हो गई है, क्योंकि इस वेब पेज को सारी की सारी जो सी एस एस प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखी हैं, हेडिंग, स्टाइल हेडिंग, ये इसको इस स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मिल गई है। ठीक है, और जो थर्ड एट्रीब्यूट है REL, ये बताता है कि ये हम स्टाइल शीट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जो स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसकी जो टाइप है वो स्टाइल शीट है। ठीक है, सो तीन तरीके हमने पढ़े हैं अभी। पहला पहला तरीका इनलाइन अपने को लिखना है। दूसरा स्टाइल टैग के अंदर अपन लिख सकते हैं। तीसरा हम एक्सटर्नल फाइल के थ्रू स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं आपके वेब पेज में। ठीक है, तो हम तीसरा ही तरीका फॉलो करेंगे, राइट।
यहाँ तक तो हम पिछले बार भी डिस्कस कर चुके थे. नाउ लेट्स कम ऑन CSS की प्रॉपर्टीज वगैरह पर. यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस. लेट्स जंप. सेलेक्टर भी हम लोग अभी मैं छोड़ रहा हूँ, सेलेक्टर्स बाद में करेंगे तब समझ में आएंगे. अभी हम सिर्फ सेलेक्टर यूज कर रहे हैं क्लास वाला. जहां पर भी अपने को CSS अप्लाई करनी है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्लास इक्वल टू वट एवर सुटेबल नेम यू वुड लाइक टू हैव वो आप रखेंगे. और उस क्लास को आप style.css में डॉट हेडिंग क्लास नेम जो आपने HTML टैग के साथ लिया है वो लिखेंगे. एंड देन विल स्टार्ट द कर्ली ब्रेसेस. और जो भी CSS की प्रॉपर्टी आपको आती है आप उस पर अप्लाई करना चाहते हो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. लेट्स सी कि क्या क्या CSS है. हाउ टू, वी ऑलरेडी रीड इट आउट कि 3 तरीके होते हैं. कमेंट्स, तो जैसे HTML के अंदर हम लोग कमेंट लिखते थे ना समझाने के लिए कि ये वाला जो पार्ट है लेट्स से हम कमेंट लिखते हैं कि यहाँ पर हेडर स्टार्ट किया. तो HTML में हम कमेंट इस तरह लिखते हैं, स्टार्ट द हेडर सेक्शन. ठीक है, तो ये कमेंट हो गई. तो कमेंट का यूज क्या है कि ये कहीं भी आपको वेब पेज में दिखेगी नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, आपके कोड को समझने के लिए. तो ये हेडर में मैंने लिखा दिस स्टार्ट हेडर सेक्शन, लेकिन ये आपको कहीं पर भी आपकी स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगी. राइट. तो ये सिर्फ और सिर्फ है आपके रेफरेंस के लिए कि आप समझ जाओ कि यहाँ से मेरा हेडर सेक्शन शुरू हो गया. या फिर इसका देखिए यहाँ पे कमेंट लिखा है कि इट इज माई बायो ब्लॉक. तो ये कहीं आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पर. ये जस्ट टू द रेफरेंस, जो इस कोड को पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए कहाँ पे क्या है. तो कमेंटिंग कोड के अंदर हम करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग बाद में उसका रेफरेंस समझ सकें. इसी तरह CSS के अंदर कमेंटिंग होती है. तो जिस तरह से कमेंट करने का टैग यहाँ पर ये है कि लेस देन एक्सक्लेमेशन डैश डैश और एंड होता है ये डैश डैश इज ग्रेटर देन के साथ में. इसके बीच में जो भी चीज लिखी हुई है ब्राउजर उसको रीड नहीं करेगा. ये थंब रूल है. सिमिलरली आप स्टाइल शीट के अंदर कमेंट कैसे कर सकते हो. तो स्टाइल शीट में कमेंट करने का जो सिंटैक्स होता है वो स्लैश स्टार के साथ शुरू होता है और स्टार स्लैश के साथ एंड होता है. तो जो भी आप इसके अंदर लिखोगे दिस इज कमेंट, जो भी आप इसमें लिखोगे आपका ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा जब इसको वो कंपाइल कर रहा है तब. ठीक है. तो ये इट्स जस्ट ओनली टू रेफरेंस कि आप CSS की बड़ी सारी फाइल हो गई, कहीं पे आपको कुछ लिखना है या फिर मान लो आपने ये देखा कि पैडिंग 25 पिक्सल है, ये पता नहीं यूज आएगा नहीं आएगा, अभी कमेंट कर देता हूँ इसको. तो आपने इसको कमेंट कर दिया तो आपके ब्राउजर ने इसको पढ़ना बंद कर दिया. ठीक है. तो ये यूज है कमेंट का. तो ये यूज द स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से एंड करते हैं. CSS कलर्स. सो कलर्स 2 तरह के होते हैं. पहला बैकग्राउंड कलर और दूसरा फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर एक्चुअली. तो बैकग्राउंड कलर के लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो होती है बैकग्राउंड डैश कलर. और टेक्स्ट कलर के लिए जो यूज करते हैं वो होती है सिंपल कलर. राइट. तो जैसे हमने दोनों ही यूज करी हुई है, बैकग्राउंड कलर और इस कलर का नेम. कलर के नेम को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो. पहला उसका नाम दे सकते हो. दूसरा आप हैश टैग जो हैश वैल्यू होती है वो यूज कर सकते हो. लेट्स से कि मुझे कुछ याद है, हैश टैग ग्रे का यूज करते हैं. CCC. ये ग्रे कलर का हैशटैग है तो आप इस तरह से हैशटैग यूज कर सकते हो या फिर RGB वैल्यू यूज कर सकते हो. लेट्स से कि हेडिंग का मैंने फॉन्ट बैकग्राउंड कलर CCC कर दिया है. तो व्हाट इस हेडिंग, और ये हेडिंग यहाँ पर अप्लाई है हेडिंग फर्स्ट पर, तो इसका बैकग्राउंड कलर अब ग्रे हो गया है. ठीक है. तो कलर के अंदर बैकग्राउंड कलर डालने के लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी बैकग्राउंड कलर. उसकी वैल्यू को हम 3 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, बाय द नेम, बाय द हैश वैल्यू और बाय द RGB वैल्यू. ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज फॉन्ट कलर. अगर इस फॉन्ट का कलर मुझे चेंज करना है, जैसे इन्होंने ब्लू किया है, ग्रीन किया है, तो यू कैन यूज कलर प्रॉपर्टी एंड देन कलर नेम. कलर नेम में अगेन वही आप 3 चीजें यूज कर सकते हो यहाँ पर.
व्हाइट के लिए होता है हैश एफ एफ एफ, ठीक है। तो इस तरह से आप हैशटैग यूज कर सकते हो। तो दो प्रॉपर्टी हो गई अपनी, बैकग्राउंड कलर देने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर, फॉन्ट का कलर देने के लिए आप सीधा कलर यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा दिया हुआ इसमें आरजीबी हैक्स और एचएसएल से यूज कर सकते हैं। सीएसएस बैकग्राउंड्स, अभी तक हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा हुआ है बहुत सारे वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड में इमेज होती है और उस इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। तो अगर आप IMG टैग के थ्रू उस पर लगाएंगे तो उसके ऊपर आपको, जैसे आपने अभी वेब पेज आपका बनाया हुआ है कहीं पर, जैसे ये बनाया हुआ है, इसमें तो बेसिकली इमेज नहीं आ रही है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि जब IMG टैग से आप इमेज ऐड करते हैं और नेक्स्ट आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसके नीचे आता है, उसके ऊपर नहीं आता है। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज लगानी है देन यू विल यूज बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर के लिए तो वी हैव रीड बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, उसमें यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे और यूआरएल के अंदर आप उसका पाथ देंगे। दैट कुड बी रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ या फिर HTTP पाथ। लेट्स अप्लाई दिस। हाँ अप्लाई करें इसको। फर्स्ट डॉट HTML में जाते हैं और इस पूरे बॉडी टैग के ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू बॉडी, बॉडी लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा क्लास को रेफर करने के लिए डॉट बॉडी कर्ली ब्रेसेस विल स्टार्ट नाउ बैकग्राउंड इमेज, और यूआरएल के अंदर यहाँ पर मैं इमेज दूंगा। तो मेरे इस फोल्डर में कोई इमेज पड़ी है, हाँ पड़ी है, krishna.jpg। तो किस कहाँ पड़ी है, जहाँ पर मेरी स्टाइल, रेफरेंस कैसे देंगे, सेम अगेन जहाँ पर आपकी स्टाइल शीट style.css पड़ी है वहां से आप जिस इमेज को रेफरेंस देना चाहते हैं उसका रिलेटिव पाथ क्या है, तो सेम जहाँ पर styles.css है उसी फोल्डर में इमेज फाइल है, तो ये पैरेलल है। तो आई विल राइट डाउन इमेज देन स्लैश और फिर इसी के अंदर मेरी फाइल पड़ी है krishna.jpg, सेमीकोलन से मैंने इसको बंद कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक, इसने बैकग्राउंड के अंदर पूरे फुल बैकग्राउंड है, बॉडी मेरा यहाँ से शुरू है और यहाँ पर खत्म है पूरा बॉडी टैग। अगर आप HTML को देखेंगे तो बॉडी टैग मेरा यहाँ से शुरू है, पूरा का पूरा HTML टैग जो मैंने लिखा है अभी तक वो सारा का सारा बॉडी टैग में है। इस पूरे के बैकग्राउंड के अंदर हमने ये कृष्णा वाली जो इमेज है वो लगा दी। नाउ लेट्स सी कि आप देख रहे हो कि इमेज की साइज छोटी थी, सिर्फ इतनी ही ये इमेज की साइज है। तो इसने क्या किया कि इस बैकग्राउंड इमेज को रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अब इस बैकग्राउंड को मैनेज करने के लिए भी CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं कि क्या ये रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये रिपीट X वे में होना चाहिए या Y वे में होना चाहिए, X मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या फिर ये रिपीट ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही फोटो आ जानी चाहिए। तो ये इसकी CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिपीट के अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, क्या क्या वैल्यूज होंगी, लेट्स रीड इट आउट। हम उस वैल्यू को अप्लाई करके देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, तो एडिटर का देखो फायदा ये है कि वो मुझे सजेस्ट कर रहा है क्या वैल्यू है क्या CSS की, क्योंकि अगर आप नोटपैड यूज करते हो तो सजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करता हूं नो रिपीट। क्या करना चाहिए, आपको पढ़ के पता लग रहा होगा कि ये अभी जो मेरी इमेज जो है पूरे बॉडी के अंदर रिपीट हो रही है। मैंने नो रिपीट प्रॉपर्टी दी है, तो ब्राउजर को मैंने बताया है कि रिपीट नहीं करना है, जहां तक इसकी साइज है वहां तक आए वहीं तक उसको रोक देना है। तो हमने सिर्फ बैकग्राउंड रिपीट किया तो ये इमेज सिर्फ एक ही थी तो एक ही आ गई। नाउ लेट्स सी द अदर वैल्यू, रिपीट X। अभी भी आपने पढ़ा होगा जब चार्ट बनाते हैं तो X हम हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करते हैं और Y हम वर्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर रिपीट X का मतलब है लेट्स सी कि वो सिर्फ और सिर्फ
एक्स के अंदर ही इसको इमेज को रिपीट करेगा। अगर आई विल यूज वाई तो वो इसको वर्टिकली रिपीट करेगा जो ब्राउजर है अपना। ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी है वो आपको आपकी जो इमेज है वो स्क्रॉल के साथ साथ में उसको फिक्स करना है नहीं करना है वो स्पेसिफाई करेगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि ये तो मैंने बॉडी में लगाया है ना, तो बॉडी में तो एक बार इसका रिपीट हटा देते हैं, क्योंकि अभी तो अगर अपन स्क्रॉल करेंगे तो पूरी बॉडी के साथ साथ ही चलता हुआ आएगा, क्योंकि हमने इसको रिपीट कर रखा है। लेट्स से कि इसका हम रिपीट रोक देते हैं, देन विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो रिपीट मैंने रोक दिया, नो रिपीट, एंड देन background attachment. By the way, I am using background attachment first time. And then let's see. और अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो सी द डिफरेंस कि जो इमेज है ना ये बैकग्राउंड के साथ अटैच हो गई। तो जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो ये इमेज आपके साथ साथ में ही रहेगी। अगर मैं इसको हटा दूं देन लेट्स सी क्या इफेक्ट होता है। मैंने इसको कमेंट कर दिया है, अब ये ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा। तो देन आई सी कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो जहां पर इमेज थी ये वहीं पर रहेगी, साथ साथ में इसका मूवमेंट नहीं होगा। सो दैट इज द यूज ऑफ बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड पॉसिबल टू बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन सिंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने देखो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, हमने अलग अलग इनको लिखा है। इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है कि आप बैकग्राउंड लिखो, बट अभी हम उस शॉर्ट हैंड पर नहीं जाएंगे, जस्ट आई एम टेलिंग यू बैकग्राउंड लिखो, फिर यहाँ पर आप यूआरएल स्पेसिफाई करके इमेज दे सकते हो, फिर आप यहीं पर नो रिपीट लिख सकते हो, एंड देन आप इसकी अटैचमेंट की प्रॉपर्टी फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अलग अलग लाइन लिखने के बजाय एक ही लाइन में शॉर्ट हैंड करके लिख सकते हो, तभी अपन शॉर्टकट पर नहीं जाते हैं। अभी एक एक प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करके ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड अटैच करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सीएसएस बॉर्डर्स। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कोई भी ब्लॉक एलिमेंट है उसका बॉर्डर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द बॉर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बॉर्डर में भी चार पार्ट होते हैं, चार बॉर्डर होते हैं हर किसी के ही, कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो इसकी भी जो है बॉर्डर को आप बता सकते हो कि सिर्फ आपको बॉर्डर डैश लेफ्ट लिखोगे तो सिर्फ वो लेफ्ट वाला बॉर्डर आएगा, राइट लिखोगे तो राइट वाला आएगा। जैसे जैसे आपने इसको देखा है, ये सीधा बॉर्डर प्रॉपर्टी है जिसने चारों तरफ इस बॉक्स के बॉर्डर लगा दिया है। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इसने यूज किया होगा सिर्फ बॉर्डर डैश बॉटम, जिससे कि सिर्फ बॉर्डर जो है नीचे नीचे लग के आया है, राइट। और यहाँ पर इसने बॉर्डर के कॉर्नर्स को राउंड किया है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। बॉर्डर स्टाइल ये तो बताएगा आपको कि आपका बॉर्डर का जो है ये लाइन बने या फिर इसकी जगह पे आप डॉट बनाना चाहते हो। लेट्स इम्प्लीमेंट दैट समवेयर इन आवर फर्स्ट डॉट एचटीएमएल पेज। कहाँ बनाए, कहीं पर ही बना लेते हैं एक बार समझने के लिए। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक ट्यूब, इस पे लगा देता हूँ क्लास, लेट्स से क्लास का नेम दे दिया मैंने टेस्ट बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पे दे दूंगा दिस इज द टॉक टू सी या टू लर्न सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखना चाहिए हमें, HTML में लिखा है हमने, कहाँ लिखा है, एक बार ये इमेज को हटा देता हूँ जिससे कि टेक्स्ट सही दिखने लग जाए। सर यस सर, क्या पूरा HTML में पूरे टेक्स्ट का कलर एक साथ चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बॉडी का आपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है ना, तो वी कैन यूज द कलर। क्या कलर करें, मेरे को है ना मतलब बहुत अच्छा मैं डिजाइनर नहीं हूँ, तो मैं इसलिए कलर्स वगैरह ऐसे यूज कर रहा हूँ अभी ना।
हम तुषार की हेल्प लेंगे बाद में सुंदर सी डिज़ाइन बनाने के लिए। अभी सिर्फ हम समझ लेते हैं किसका क्या यूज़ होता है। तो देखो अभी सारे के सारे टेक्स्ट चेंज हो गए ना। फिर तो हमने देखा ना कि बॉडी के ऊपर, बॉडी पूरे के पूरे HTML पेज पर अप्लाई है, इसलिए हमने बॉडी के ऊपर जो भी चेंज करेंगे वो पूरे के पूरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। हटा दिया है मैंने ये। नाउ लेट्स सी क्या लिखा था मैंने, दिस इज द ब्लॉक टू लर्न CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज। अब इस डिवीजन के ऊपर मैं बॉर्डर लगाता हूँ। तो लेट मी ओपन द CSS फाइल। क्या रखा था क्लास का नाम मैंने, डॉट लर्न, कॉपी कर लेता हूँ, टेस्ट बॉर्डर है, लर्न नहीं। बॉर्डर, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल का बना देते हैं, दैट इज द साइज ऑफ बॉर्डर, सॉलिड रेड। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर। इसके ऊपर एक 1 पिक्सल का बॉर्डर बन गया चारों तरफ रेड कलर का। नाउ लेट्स रीड आउट इट्स प्रॉपर्टीज। बॉर्डर स्टाइल डॉटेड यूज करते हैं, 1 पिक्सल ही कर देते हैं, इसको हटा देते हैं बॉर्डर की साइज को। तो इसका देख रहे हो आपने कि डॉट 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 बन के आ गए हैं लाइन की जगह पर। इसका कलर चेंज करना है मुझे, देन लेट्स यूज बॉर्डर कलर। ठीक है, कलर रेड हो गया, डॉटेड हो गया। तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसी अपने को यूज करनी है वैसा ही हम इसको लेके बना सकते हैं। तो ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी कौन सी स्टाइल का क्या यूज है। इसी तरह बॉर्डर की विड्थ देते हैं, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल, मैंने सिर्फ बॉर्डर लिखा है, दैट शुड बी द बॉर्डर विड्थ एक्चुअली, बॉर्डर विड्थ। और लेट्स से कि इसको 10 पिक्सल कर देते हैं जिससे कि विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा हो एंड यू विल सी। ठीक है, इसको सॉलिड कर देंगे हम, तो डॉटेड की जगह पर सॉलिड लाइन हो जाएगी। विड्थ अपने 10 पिक्सल दे रखी है इसलिए इतना भारी सा दिख रहा है। नाउ बॉर्डर विड्थ दे दी है। बॉर्डर कलर के लिए हम बॉर्डर डैश कलर यूज करते हैं, वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस बॉर्डर डैश कलर। बॉर्डर साइड्स, ये क्या करता है, फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ दिस प्रीवियस पेज यू सी दैट पॉसिबल टू स्पेसिफाई डिफरेंट बॉर्डर ईच साइड। बॉर्डर साइड का मतलब दैट्स कि आपका लेफ्ट का स्टाइल किस तरह से हो, बॉटम का स्टाइल किस तरह से हो। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला तो कि बॉर्डर डैश टॉप स्टाइल, अगर इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड, व्हाट इट विल डू दैट कि मेरा वैसे तो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, चारों तरफ लाइन आएगी, लेकिन बॉर्डर टॉप का स्टाइल डॉटेड होना चाहिए। दैट्स आई एम एक्सपेक्टिंग, लेट्स सी क्या इम्पैक्ट रहता है। तो यू विल चेक कि बॉर्डर टॉप का स्टाइल अलग हो गया, नीचे का स्टाइल अलग हो गया। तो यू कैन प्ले विद दिस बॉर्डर्स। तो बॉर्डर जब भी आपको किसी भी ब्लॉक का बॉर्डर देना है देन यू विल हैव टू यूज बॉर्डर स्टाइल्स, राइट। बॉर्डर शॉर्ट हैंड को हम बाद में पढ़ेंगे कि सारी की सारी एक साथ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को एक साथ कैसे लिखते हैं। राउंड बॉर्डर्स, दैट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इसके लिए प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस। तो लेट्स यूज द बॉर्डर रेडियस। पहले इसको हटा देते हैं बॉर्डर टॉप स्टाइल को, और विड्थ भी थोड़ा कम कर देते हैं, 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा भारी है। एंड देन बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस के अंदर भी आपका पिक्सल के अंदर साइज आती है। लेट्स से कि आई डिड द 5 पिक्सल, ये आपको रेडियस जो आपके कॉर्नर्स होते हैं उनको राउंड कर देगा। ठीक है, यहाँ से देखो कि थोड़ा सा
राउंड आ गया। अगर मैं इसको और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो दैट्स द बॉर्डर रेडियस। तो आपको पढ़ना है बॉर्डर रेडियस का। नेक्स्ट, मार्जिन्स एंड पैडिंग। तो जैसे आपने देखा कि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल टच होके आ रहा है इस ब्लॉक के। तो पहले तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। पैडिंग अगर आप किसी सीएसएस क्लास पे लगाते हो तो जिस टैग के ऊपर आपने पैडिंग लिखी है वो उस ब्लॉक के अंदर लगेगी, उसके कंटेंट के ऊपर लगेगी। और जो मार्जिन है वो उस ब्लॉक के बाहर अप्लाई होगा। लेट्स से कि ये जो नॉर्मल बॉर्डर लिखा हुआ है इसमें एन जो है वो लेफ्ट के बिल्कुल टच में है, टॉप के टच में है, बॉटम के टच में है। दैट मीन्स कि इसमें जो पैडिंग है इस रेड बॉर्डर वाले एलिमेंट की वो 0 है। अगर मुझे इसको थोड़ी स्पेस देनी है लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, तो मुझे पैडिंग एलिमेंट यूज करना होगा। लेकिन अगर मुझे इसको बाहर से ये जो ये लाइन है और ये जो एक बॉक्स है इन दोनों के बीच में स्पेस देनी है, उसके लिए मुझे मार्जिन यूज करना पड़ेगा। सो डिफरेंस इन पैडिंग एंड मार्जिन इज, मार्जिन हमेशा आपके ब्लॉक के आउटसाइड अप्लाई होता है, पैडिंग आपके ब्लॉक के इनसाइड अप्लाई होता है। करके देखते हैं एक बार। ये मेरा बॉक्स है, मार्जिन कहाँ अप्लाई होगा, ये जो होम 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 लिखा हुआ है और ये जो मेरा बॉक्स है इन दोनों के बीच में अप्लाई होगा। तो लेट्स से कि पहले हम मार्जिन अप्लाई करते हैं इस टेस्ट बॉर्डर के ऊपर। मैंने अप्लाई किया मार्जिन कोलन 50 पिक्सल। तो अभी देखो इसको ये नहीं पता कि लेफ्ट में करना है राइट में करना है। बॉक्स के 4 डायरेक्शन है कि टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। तो इसको ये नहीं पता कि इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करनी है, तो चारों तरफ ही अप्लाई करेगा इसको। ठीक है, इसी की इधर से 50 पिक्सल, इधर से 50 पिक्सल, नीचे से 50 पिक्सल, लेफ्ट से 50 पिक्सल, इसने चारों तरफ मार्जिन लगा दिया। अब आपको सिर्फ टॉप से देना है, लेफ्ट से नहीं देना है, तो यू विल यूज मार्जिन डैश टॉप। सिर्फ और सिर्फ आपके टॉप से मार्जिन देगा, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ टॉप से देगा। तो मार्जिन आपके बॉक्स के आउटसाइड अप्लाई होता है। पैडिंग लगाना है लेट्स से, तो मैं पैडिंग लगाता हूं इसके ऊपर 20 पिक्सल, पैडिंग कोलन 20 पिक्सल। तो क्या होना चाहिए आइडियली, ये अब जो दिस टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है इसके चारों तरफ स्पेस क्रिएट हो जानी चाहिए। सी, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसके चारों तरफ 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल, इधर भी 20 पिक्सल हो गई है, लेकिन इधर बहुत सारी स्पेस है तो यू कैन नॉट नोटिस दिस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। किसी एलिमेंट, किसी ब्लॉक के अंदर आपको कुछ स्पेस क्रिएट करनी है, देन यू विल यूज पैडिंग। और अगर उसके आउटसाइड आपको कुछ स्पेसेस क्रिएट करनी है, देन यू विल यूज मार्जिन। राइट। हाइट विड्थ, हाइट विड्थ किसी भी ब्लॉक की, किसी भी एलिमेंट की अगर आपको पता है कि इतनी ही हाइट विड्थ होने वाली है, देन यू कैन स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। अब हाइट और विड्थ आप पिक्सल में दे सकते हो फिक्स के लिए, या फिर परसेंटेज में दे सकते हो। इसी ब्लॉक की देखे देखते हैं हम लोग। लेट्स से मैं करता हूं विड्थ इक्वल टू 50%। तो किसका 50% होगा, जो भी इसके आउटसाइड में इसका पेरेंट टैग है ये उसका 50% होगा। तो यहाँ पर इसका पेरेंट टैग जो मैंने लिखा है div क्लास, इसका पेरेंट टैग कौन सा है, ये सीधा बॉडी के अंदर है, क्योंकि हेडर तो यहीं पे बंद हो जाता है, ये सीधा बॉडी में। इसका पेरेंट टैग क्या है, div का टेस्ट बॉर्डर का बॉडी। और बॉडी की विड्थ कितनी है, पूरी स्क्रीन, फुल स्क्रीन के ऊपर है बॉडी। तो अगर मैं 50% करता हूं तो ये इस पूरी स्क्रीन का 50% हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकता हूं। लेट्स मी डिफाइन इन पिक्सल हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल। जो भी इस स्क्रीन के ऊपर 200 पिक्सल होगा ये इसकी उतनी हाइट हो जाएगी। राइट। तो किसी भी ब्लॉक, किसी भी एलिमेंट को हम हाइट और विड्थ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। CSS बॉक्स मॉडल, लेट्स स्किप दिस। ये वही समझाने के लिए है कि आपका ये बॉर्डर होता है, इसके अंदर पैडिंग लगती है,
फिर आपका कंटेंट होता है, इसके बाहर मार्जिन लगता है, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसको। सीएसएस आउटलाइन, आउटलाइन जो है स्पेसिफिकली आपके बॉक्स का जहां पर दायरा खत्म हो जाता है, आपका ब्लॉक, जैसे हमने यहाँ पर ये ब्लॉक बनाया है, तो ये यहाँ जो बॉर्डर जहाँ पे खत्म है वहां पर ये बॉक्स खत्म है। अगर आपको इस बॉक्स के जस्ट बाहर टच करते हुए कुछ डिजाइन अप्लाई करनी है तो वो हम आउटलाइन के थ्रू करते हैं। ये अपना बॉर्डर तो हो गया, इस बॉर्डर के बाहर भी अपने को एक और बॉर्डर देना है या कुछ और स्पेसिफाई करना है, उसकी विड्थ हाइट देनी है, तो वो हम आउटलाइन के थ्रू करते हैं। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जस्ट प्रैक्टिस दैट कि आउटलाइन से होता क्या है। सीएसएस टेक्स्ट, तो जिस तरह से हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि किस तरह से पोजीशन स्पेसिंग देते हैं, हाइट विड्थ देते हैं, बैकग्राउंड कलर। नाउ फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, बाय यूजिंग द कलर प्रॉपर्टी। अब फॉन्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं। जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हम उसका फॉन्ट, सबसे पहले फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं कि हमें पसंद नहीं आ रही है, बाय डिफॉल्ट एरियल में है, एरियल हमें पसंद नहीं है, तो हम उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली ही चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट फैमिली अप्लाई करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली, एक एट्रीब्यूट आता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी बाद में आएगा तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं अभी। लेट्स रीड अबाउट दैट कि ये जिस सीक्वेंस में बता रहा है उसी में पढ़ेंगे अपन। तो फॉन्ट फैमिली सीएसएस फॉन्ट्स में आएगा, वहां पर हम देख लेंगे। तो फर्स्ट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर आपने एमएस वर्ड पर काम किया है और आई होप कि सभी ने उसको पढ़ा तो होगा ही, तो उसमें अलाइनमेंट एक चीज होती है कि आपका जो ये टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन हो, मतलब लेफ्ट से शुरू हो, या फिर राइट अलाइन हो, मतलब राइट से शुरू हो, या फिर जस्टिफाई हो, या सेंटर हो। चार अलाइनमेंट वर्ड के अंदर होते हैं। सेम टू सेम आप टेक्स्ट के ऊपर अलाइनमेंट सीएसएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। चलो अप्लाई करके देखते हैं कि ये मेरा पैराग्राफ है, इस पर अप्लाई करता हूँ मैं, हेलो वर्ड वाले पैराग्राफ पर। सो इस पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं। लेट्स क्लास का नाम दे देता हूँ मैं, क्या दूं, बायो सेक्शन दे देता हूँ इसको नाम। और इसको मैं क्लास को डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर पहले पेज को सेव करने दो। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट अलाइन होता है वो होता है आपका लेफ्ट। तो मैं पहले राइट करता हूँ इसको, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इस पर। ठीक है, समझे, यहाँ पे कुछ दिखा आपको डिफरेंस कि अब ये आपका जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो गया है, मतलब राइट से बराबर है। एक बार इसका थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देता हूँ जिससे कि हम इसको सेपरेट कर पाए। मार्जिन कोलन 20%। जो पैराग्राफ पे लग गया, तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ है। अब आप इसमें यू विल चेक इट आउट कि ये अलाइनमेंट जो है राइट से अलाइन है, जो कि अपन हार्डली इसको यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन होता है। इसको सेंटर कर दूं मैं एक बार, तो आपका टेक्स्ट है, जो भी एलिमेंट है इसके सेंटर में आएगा। इसी में करते हैं, इसमें जिस ब्लॉक के अंदर ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो मैं इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, इस पैराग्राफ को, ये बी आर तो एक पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और में लिखते हैं। एंड देन सी, आपको ये जो टेक्स्ट है ये इस बॉक्स के सेंटर में, इधर इधर भी उतनी स्पेस रहेगी जितनी स्पेस इधर रहेगी। नेक्स्ट मैं करके देखता हूँ इसको, जस्टिफाई। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीन बाय जस्टिफाई? अगर एमएस वर्ड पढ़ा है तो आपको जस्टिफाई का मतलब पता होगा कि अब ये दोनों तरफ से, यहाँ से भी आपका टेक्स्ट बराबर होगा और इधर से भी आपका लाइन बराबर होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट को अगर आपको किस तरह से अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, यू कैन यूज बाय टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी। अभी सिर्फ लेफ्ट से अलाइन है। नेक्स्ट
टेक्स्ट अलाइन के बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का कुछ अलग अलग वैल्यूज होती हैं कि ओवरलाइन है, लाइन थ्रो है, अंडरलाइन है। तो टेक्स्ट वाली सारी प्रॉपर्टीज अगर आपने एमएस वर्ड में जो आप करते हो ना, वो सारी की सारी चीजें आप इस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये अंडरलाइन करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये अंडरलाइन कर दिया, तो इसके ऊपर नीचे अंडरलाइन अप्लाई होगी। तो ये अंडरलाइन मुझे अप्लाई करनी है, तो हाउ आई विल डू फ्रॉम CSS, आई विल यूज लेट्स से टेक्स्ट बॉर्डर किस पे अप्लाई करें, इस पर्टिकुलर हेलो वर्ड पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ मुझे हेलो वर्ड के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो हाउ आई विल डू दैट। यहाँ पर तो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर इसको इस पूरे टेक्स्ट से डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें और इस टेक्स्ट में कोई अंतर ही नहीं है। तो मैं इसके ऊपर कैसे वो CSS क्लास अप्लाई करूंगा। इसके लिए हमने HTML में पढ़ा था कि स्पैन टैग होता है, जो आपके लेआउट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका हम यूज ही इसलिए करते हैं कि पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको CSS अप्लाई करनी है, तो देन उसको हम स्पैन के अंदर बाइंड करेंगे। देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर एलिमेंट के ऊपर, अगर आप यहाँ देखोगे तो हेलो वर्ड जैसा है वैसा का वैसा ही है, तो लेआउट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। लेकिन मैं इसका बेनिफिट क्या है, इसके ऊपर मैं एक क्लास लगा देता हूँ, लगा दी मैंने टेक्स्ट डेकोरेटर, या फिर हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपको क्लास का नाम है ना हमेशा वो रखना चाहिए जो कि ह्यूमन रीडेबल हो। ये इस तरह नहीं टेक्स्ट बॉर्डर वगैरह या टेक्स्ट डेकोरेटर, ये कभी यूज मत करना, इससे कुछ मीनिंगफुल निकले। तो हाईलाइट का मतलब मैं इस हेलो वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ। लेट्स हाईलाइट इट डॉट, कॉपी नहीं किया मैंने उसको, राइट डाउन हाईलाइट। क्या करूं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करूं उसको, होना चाहिए अंडरलाइन। ये आपका अंडरलाइन हो गया। ठीक है, इसको और हाईलाइट करना है मुझे। लेट्स से इसको मैं बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ। टेक्स्ट में यूजुअली हम लोग येलो से हाईलाइट करते हैं, इसका येलो कर दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। ठीक है, सो टेक्स्ट डेकोरेशन से आप ओवरलाइन क्या करता है, लाइन थ्रो जो स्ट्राइक थ्रो का यूज में लेते हैं। अगर मैं क्या है ये लाइन थ्रो, तो लाइन थ्रो क्या करेगा आपका, जैसे जो आपके MS वर्ड में प्रॉपर्टी होती है स्ट्राइक थ्रो, वो इसको करेगा, उसको आपको काट देगा इसको। इस तरह से हम टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम डेकोरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंटरेस्टिंग CSS प्रॉपर्टी इट इज, कि आपने कुछ भी लिखा हो, लेट्स से कि आपने भी ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये जो हाईलाइट के अंदर जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कैमल केस में H बड़ा है और बाकी सारे के सारे छोटे हैं। तो इसको मुझे लेट्स से कि इसको मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखना है। CSS में आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू। कैपिटलाइज नहीं, अपर केस यूज करूंगा। कैपिटलाइज का मतलब तो जो अभी हो रखा है वही है, अपर केस। देन आई विल सी, इसने हेलो वर्ड को सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह सभी को लोअर केस में करना है, तो आई विल यूज लोअर केस। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या करता है। टेक्स्ट स्पेसिंग, एक तो होता है टेक्स्ट इंडेंट और एक होता है लेटर स्पेसिंग। क्या फर्क है टेक्स्ट इंडेंटेशन में और लेटर स्पेसिंग में। तो MS वर्ड में क्या होता है कि अगर आप इंडेंटेशन देते हो, तो फर्स्ट लाइन के बाद में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो लेट्स से कि ये अपना पैराग्राफ है, आपको फर्स्ट लाइन में कुछ इंडेंट दे करके कुछ लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कुछ इंडेंटेशन लगाना है। तो हाउ विल यू डू दैट, इस बायो सेक्शन पैराग्राफ में, कि ये पूरे पैराग्राफ पर अप्लाइड है, आई विल यूज टेक्स्ट इंडेंट। कितना करूं, 50 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर आपके ये इंडेंटेशन क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इज लेटर स्पेसिंग।
लेटर स्पेसिंग अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, और यहाँ अप्लाई करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ड पर अप्लाई होगा। तो पहले तो इसको स्ट्राइक थ्रू की जगह पर अंडरलाइन कर देते हैं। स्ट्राइक थ्रू गंदा सा लगता है। और अब हम लेटर स्पेसिंग अप्लाई करेंगे। लेटर स्पेसिंग से आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो कि जो भी ये हेलो लिखा हुआ है, हर एक करेक्टर के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करनी है, क्योंकि बहुत कंडेंस्ड आ रहा है हेलो वर्ड। इसके बीच में अगर अपने को स्पेस क्रिएट करनी, देन आई विल यूज लेटर डैश स्पेसिंग लेटर। ठीक है, इज द डिफरेंस? हेलो वर्ड हर एक करेक्टर के बीच में, हर एक लेटर के बीच में अगर आपको स्पेसिंग क्रिएट करनी है, देन यू विल यूज लेटर स्पेसिंग। और अगर आपने इसको फॉन्ट साइज बड़ी करनी है, देन यू विल यूज फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल। ये इस पर्टिकुलर हेलो वर्ड की साइज बड़ी कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं। टेक्स्ट शैडो बहुत ही हार्डली हम लोग यूज करते हैं इसको। देख लेना, ये टेक्स्ट के ऊपर शैडो इफेक्ट है वो क्रिएट करने के काम में आता है। नेक्स्ट CSS फॉन्ट, ये आखिरी पढ़ेंगे आज CSS फॉन्ट, फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। फॉन्ट जैसे कि मैंने बताया था अभी कि आपको फॉन्ट डिफरेंट फैमिलीज आप अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट पर। बाय डिफॉल्ट जो भी आपका ब्राउजर की सेटिंग है उसके हिसाब से फॉन्ट लेता है। और बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, जैसे दिखाया कि सरीफ अगर आप फॉन्ट यूज लोगे तो इस तरह दिखेगा, टाइम्स न्यू रोमन जैसा। सेंस सरीफ लोगे, एरियल वर्दाना, मोनो स्पेस के अंदर कुरियर न्यू, ये फॉन्ट्स के नेम है। आप जो चाहो वो फॉन्ट आप अपने इस पर अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉन्ट फैमिली। जैसे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। सिर्फ इस सेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। भाई यूजुअली तो हम पूरी बॉडी पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि पूरा वेब पेज आपको उस फॉन्ट को अप्लाई लेके चले। फॉन्ट फैमिली जैसे मैंने कर दिया वर्दाना, हटा देता हूँ बाकी के, नहीं कंफ्यूज करेंगे। तो कुछ एक फॉन्ट तो ऐसे होते हैं कि जो ब्राउजर, ये जो कॉमन फॉन्ट है वर्दाना, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में होते हैं, तो ये सपोर्ट करेगा सिर्फ फॉन्ट का नाम लिखने से ही। देखते हैं यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज किया है मैंने, तो सी ये अभी क्या है, और अप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ये सपोर्टेड नहीं है वर्दाना फॉन्ट मेरे पास में। कौन सा अप्लाई करूं जो होगा? एरियल देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो गया, वर्दाना मेरे सिस्टम में नहीं था, एरियल है, तो इसने इस फॉन्ट को एरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो सी दिस इज अ डिफरेंट फॉन्ट, दिस इज अ डिफरेंट फॉन्ट। अगर आपको इस तरह से अपने हर ब्लॉक के फॉन्ट अलग करने, यू कैन डू दिस। और बाय यूजुअली तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉन्ट को है वो अप्लाई कर देते हैं बॉडी सेक्शन के ऊपर, जिससे कि एक सिमिलरिटी हर जगह बनी रहे। तो यू कैन अप्लाई द फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट की और प्रॉपर्टी होती है जो हम लोगों ने अभी यूज की है, फॉन्ट साइज। लेट्स से डिफॉल्ट फॉन्ट साइज में इसकी 12 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये 12 पिक्सल। अब इस फॉन्ट साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। इसी तरह से फॉन्ट गूगल, मतलब ये अपन बाद में पढ़ेंगे अभी कि थर्ड पार्टी फॉन्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, अभी एडवांस में नहीं जाते हैं। तो यहाँ तक आज हम क्लोज करते हैं, फॉन्ट फैमिली तक। 9 बजने वाले हैं, सैटरडे है, कई लोगों की आज स्कूल की क्लासेस भी होंगी। कल थोड़ा हम लंबा लेके जाएंगे, 10 साढ़े 10 बजे तक, और CSS को पूरी तरह से क्लोज करेंगे, और जिससे कि हम हमारे वेब पेज के ऊपर अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो एक बार आज के लिए मैं CSS को यहीं पर फुल स्टॉप करता हूँ, एंड देन लेट्स कम आउट ऑन द डिस्कशन राउंड। एक बार इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, या स्टॉप रिकॉर्ड।